दोस्तों, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। आप अपने दिमाग पे जरा जोर डालकर सोचिए कि अगर आपके पाँव में मोच आ जाए तो दौड़ना तो दूर की बात, आपकी चलने की रफ्तार को भी वो कम कर देती है। वैसे ही अगर आपके दिमाग में छोटी सोच है, नकारात्मक सोच है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। अब इससे आपको क्या सीख मिलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे और 1 साल का गिरावट से 1.5 साल की गिरावट देखकर अगर आप स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर भाग रहे हो तो आप पछताओगे। क्यों पछताओगे? चलिए मैं स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा तो अगर मैं यहां पर लार्ज कैप की बात करूं तो 5 साल में 13% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 14.5% का लार्ज कैप फंड रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 5 साल में 16% और 10 साल में 16.5% लगभग रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 5 साल में 13.5% और 10 साल में यहां पर 15% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो 5 साल में 19% का रिटर्न और 10 साल में लगभग यहां पर 18% तक रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं 5 साल में यहां पर 20% से ऊपर का भी रिटर्न देखने को मिल रहा है और 10 साल में 18% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न जो बना के दिया है वो स्मॉल कैप ही सबसे आगे है। वैसे ही अगर 5 साल के रिटर्न पे नजर डालोगे तो आप देख सकते हो यहां पर स्मॉल कैप फंड ही सबसे आगे है, जबकि 2025 में स्मॉल कैप की सबसे ज्यादा पिटाई हुआ है। 2026 में भी स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना गिरावट होने के बावजूद भी 10 साल 5 साल का रिटर्न उठा के देखोगे फिर भी स्मॉल कैप आगे है। तो आप सोचो, अगर यहां से रैली होता है तो फिर स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप स्मॉल कैप बेचकर भाग जाओगे तो फिर आप अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ कैसे बना पाओगे? इसीलिए आप अगर अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना ही होगा, क्योंकि यही दो ऐसे कैटेगरी है जो आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ बना के आपको तेज रिटर्न दे सकता है। लेकिन याद रहे कि जब भी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय यानी कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहां पर शुरुआती दौर में उठा पटक आपको ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी भी स्मॉल कैप फंड में आप कम से कम 5 साल लगातार बने रहते हो तो वहां पर निगेटिव रिटर्न का चांस 0 हो जाता है। इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। यह लंबा समय कितना होना चाहिए? कम से कम 10 साल का समय होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड ही मिड कैप फंड ही आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं और आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ बनाकर आपको यहां पर एक बहुत बड़ा फंड बनाने में आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। देखो, गिरावट पर तो भले ये फंड ज्यादा गिरते हैं लेकिन रैली में भी ये फंड ज्यादा उठते हैं। आप देखोगे जब जब गिरावट होता है तो ये फंड ज्यादा गिरेंगे, लेकिन जब जब तेजी भी होता है ना तो ये फंड ज्यादा उठेंगे। और आप 10 साल का जब रिटर्न उठाकर देखोगे तो सबसे आगे आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेंगे, दूसरे नंबर पे मिड कैप देखने को मिलेंगे और तीसरे नंबर पर यहां पर फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप देखने को मिलेंगे। तो आखिर लंबे समय में विजेता तो स्मॉल कैप फंड ही हो रहे हैं ना, तो फिर क्यों स्मॉल कैप छोड़कर भाग रहे हो?